जैसे कि आप जानते ही हैं कि मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के ताउन से अवाम में दिमागी सेहत यानी मेंटल हेल्थ से मुतालिक आगाही की एक खुसूसी मुहिम चल रही है और आज हम इसी सिलसिले का एक अहम नुक्ता जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और ये बात तो सब जानते ही हैं कि जिस्मानी सेहत यानी जिस्मानी सेहत के साथ साथ दिमागी सेहत को भी उतनी ही अहमियत और तवज्जो दरकार होती है। लेकिन क्या ये अवेयरनेस है कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से कितनी लिंक्ड है? बिल्कुल, ये एक बहुत खराब हो तो दूसरी खराब हो ही जाती है। हाँ, मतलब जाहिर है अगर आपका If you have mental issues, you are bound to have physical इश्यूज well. और अगर आपके फिजिकल इश्यूज हैं तो जाहिर है उसका तो जहन पे आपके असर होता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको कोई फिजिकल इशू नहीं है और आपका सिर्फ मेंटल इशू है तो उस मेंटल इशू को ओवरकम करने में, उसको ठीक करने में आपका एक सेहतमंदाना तर्ज ज़िंदगी बहुत ही अहम किरदार अदा कर सकता है। एक्सरसाइज, वॉक, एड्रेनालिन, एंडोर्फिन्स, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको जहन के बहुत से मसलों से बचा सकती हैं, उनकी सूरत हाल बेहतर बना सकती हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समर खान जो कि एक एडवेंचर एथलीट हैं और इसके बाद हमें ज्वाइन करेंगे हलीम तारिक जो कि फ़िटनेस ट्रेनर हैं। पहले समर से बात कर लेते हैं। समर, क्या हाल है आपका? और आपको हम सोशल मीडिया पे आपके बाइकिंग एडवेंचर्स जो हैं वो हम देखते रहते हैं। हाउ डज़ इट हेल्प यू? हम बिल्कुल पॉइंटेड बात करने लगे हैं मेंटल हेल्थ पे कि किस तरह आपको मतलब इतनी स्ट्रेनुअस राइड्स हैं, आप अपनी साइकिल लेके कहाँ कहाँ पहाड़ों में और पता नहीं किधर किधर आप निकली होती हैं। हाउ डज़ इट कीप यू मेंटली हेल्थी? एक चीज मैंने की है कि मैं जब अपने दोस्तों के साथ बैठती हूँ उसमें मेल, फीमेल, सिंगल्स, शादीशुदा सब आ जाते हैं, कॉलीग्स जो हमारे होते हैं, और जब वो एक एक करके बता रहे होते हैं कि मुझे उस दिन पैनिक अटैक हुआ था या तो मैं तो बहुत सख्त एंग्जाइटी से गुजर रहा हूँ या मैं डिप्रेशन के लिए मेडिसिन ले रही हूँ, तो मुझे रियलाइज होता है कि आई एम सो ब्लेस्ड क्योंकि मैं रिलेट नहीं कर पाती, ना मुझे कभी ऐसी चीज़ों के कोई एक्सपीरियंस हुआ है आज तक। हालांकि सिर्फ 7-8 साल मुझे स्पोर्ट्स में हो गए हैं और उससे पहले एक पूरी लाइफ थी। सो स्पोर्ट्स से पहले ही मेरे जितने मसले थे वो थे जब से मैंने स्पोर्ट्स शुरू किया है, पहाड़ों पे जाना शुरू किया है। 8-10 साल हो गए, मुझे कोई भी ऐसी चीज़ मैंने ड्यूरिंग द फेज एक्सपीरियंस नहीं की। वर्क स्ट्रेस थोड़ा बहुत होता है कभी कभी कुछ चीज़ों को लेके, लेकिन वो इतना सीवियर नहीं होता कि आपको मेडिकेशन लेनी पड़े या वो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करे। सो इससे मैंने यही चीज़ डिड्यूस की है कि नेचर, आउटडोर वॉक्स, फिजिकल फिटनेस, आपकी वर्जिश आपको सिर्फ फिजिकली जिस्मानी तौर पे मजबूत नहीं बनाती बल्कि वो आपको जहनी तौर पे भी बहुत मजबूत बनाती है। मतलब वुड यू से दे आर लाइक एन अल्टरनेटिव टू थेरेपी या मेडिकेशन एंड ऑल? जब आप बाहर होती हैं या फिर व्हेन यू स्वेट इट आउट, अगर आप जिम में हो या फिर जिस तरह आप तो खैर आउटडोर स्पोर्ट्स वगैरह में हैं, तो ये आपको लगता है कि एक अल्टरनेटिव है कि जहां लोग थेरेपी के लिए कितना पैसा देते हैं, आपका पसीना बहे, आपका सांस फूले, आप फिजिकल स्ट्रेन हो एक्सरसाइज की वजह से, डिस्ट्रैक्शन भी हो। नहीं, मैं थेरेपी को इसलिए रिजेक्ट नहीं कर सकती या उसकी इंपॉर्टेंस को डिनाई नहीं कर सकती क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके लिए आपको एक मेडिकल एक्सपर्ट ही चाहिए जो इतनी सीवियर लेवल पे हो जाती हैं। क्योंकि फिजिकल फिटनेस और जो आपकी आउटडोर्स है, आपका पॉजिटिविटी है, वो आपको उस तरफ जाने से रोकती है। वो आपके क्योर से पहले ही वो आपका प्रिकॉशन है, वो आपको वो लाइफ मेंटेन करती है कि उस तरफ जाते ही नहीं है। लेकिन वंस यू गो टू दैट वे ड्यू टू व्हाटएवर रीजन, तो आपको मेडिकल एड चाहिए होती है वापस आने के लिए। बड़ा अच्छा आपने समर पॉइंट जो है वो पॉइंट आउट किया है, क्योंकि इसीलिए हम इनकरेज भी करते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, वर्किंग आउट, वॉकिंग, ये सारी आर गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्गर रन। अच्छा, हम आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि आप अभी बता रही थी कि आपके अपने दोस्तों से बात होती है, कॉलीग से बात होती है, और जाहिर है लोगों की ज़िंदगी में मुख्तलिफ इशूज़ होते हैं, जहनी तनाव का किसी न किसी सूरत में तकरीबन हर इंसान शिकार है। तो आप उन्हें मशवरा दिया या आप उन्हें मशवरा देती हैं कि अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होंगे या रनिंग करेंगे या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो यू वुड फील बेटर? और क्या किसी ने फिर आपको आके बताया कि हाँ यू वर राइट समर और हमारी ज़िंदगी पहले से बेहतर है, हम बेहतर महसूस करते हैं? अच्छा, इनिशियली तो सब यही कहते थे ना, क्योंकि ये खुद स्पोर्ट में है तो ये हर जगह सबको कहती है स्पोर्ट्स करो, लेकिन फिर मैंने उन्हें ये कहना शुरू कर दिया कि आप मेरी बात ना माने, आप एक्सपेरिमेंट करें, लेट्स ट्राई। आप 1 महीने का चैलेंज लें
बिफोर एंड आफ्टर आपको खुद समझ में आ जाएगी कितना फर्क पड़ा आपकी पर्सनैलिटी में, मेंटल स्टेट में। और जब आप फिजिकल चैलेंजेस अबूर करते हैं ना, उसमें सक्सेसफुल होते हैं, फिर आपको बहुत लाइफ की छोटी छोटी चीजें वो तो आप कुछ समझते ही नहीं कि अच्छा ये तो बहुत ईजी है। सो आपको मेंटली इतना स्ट्रांग कर देती है। You're very right. Thank you so much, Thank you, Samar, for your You own spoke very well about experiences as well.